ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उसने उस समय समस्त देवताओं, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पल्ल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुशसित, सुमंतु, त्रिक, कंग, वैश्यम्पायन ये तथा दूसरे बहुसंख्य मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके समान सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युत्तशाली लोकपालगण और सभी देवता अपनी उपकारक सैन्य शक्तियों के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वकर्ता ब्रह्मा को भी सतलोक से बुलवाया था। इस तरह भांति भांति से सुंदर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान शिव भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्यमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनवाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उस संपूर्ण भवनों में यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महान यज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृंगु आदि तपोधनों को रंगित बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठा थे। मैं वेद की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करने वाले स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षियों स्वयं वेदों के साथ धारण करने वाले हुए थे। अग्नि भी उस यज्ञोत्सव में शीघ्र ही भविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप में प्रकट किए थे। महाआसुरी 1000 ऋग्गज के साथ हवन करते, 88,000 ऋग्गज के साथ हवन करते थे। 64,000 देवता उद्गाता थे। अद्भुत एवं होता भी उनसे ही थे। नारद आदि देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उन महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्य, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया। ब्रह्म ऋषि, राजसी, देव ऋषियों के समुदाय, बहुसंख्य नरेश वहां 88,000 ऋग्गज भी एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव उद्गाता थे। अध्रुव होता भी नहीं थे। नारद आदि देवरसन और सप्तऋषि पृथक पृथक गाथा गा रहे थे। दक्ष ने अपने महान यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्य, उनके गणों, यज्ञों, नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों को बड़ी संख्या में वर्ण किया। महर्षि, राजऋषि और देव ऋषियों के समुदाय तक बहुत से नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंदिरों, सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं को भी वरण किया। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दक्षा ली, तब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वचन किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस युग में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री प्रिय पुत्री थी, तो भी कपालों की पत्नी होने के कारण दोषदर्थी यक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडल में ही आए हुए सब ऋतु अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीच का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूं बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकधारी शंकर के बिना यह एक अधिक शोभा नहीं पा रहा।
बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते। दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगल में हो जाते हैं। उनका इस युग में पदार्पण होना अति आवश्यक है। इसलिए तुम स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली विष्णु देवराज निर्लोक पालगनों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से श्रद्धा प्रदान करके इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महादेव जी विराजमान हैं। वहां से दक्षिणांदी सती के साथ भगवान शंभु की स्तुति कर तुरंत यहाँ ले आए। देवेश्वरी जगदम्बिका सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनका तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से उनके नाम लेने से सदा कार्य पुण्य में हो जाता है। अतः पूरी प्रदान करके वृषध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब मैंने इन्हें सादर से बुला लिया तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। जिनमें वेद यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्य लोग से लोक पिता में ब्रह्मा वेद उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ बता रहे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है। आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य शांति सुपात्र हैं, वे दो धातु के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक कथन का पालन करते हैं। वे सब और स्वयं आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र का क्या प्रयोजन है। विप्र पर मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ कि हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों प्रेतों पिचासों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसा मूढ़ जड़ मोनी ईर्ष्यालु हैं, इस यज्ञ क्रम में बुलाए जाने योग्य नहीं है। ताकि मैंने उनको यहाँ नहीं इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अदति जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना की आप सब मिलकर इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की आवाज सुनकर दधीचि समझ देवता और मुनियों सुनते हुए यह सार गर्भित बात बोली। दधीचि बोले, दक्ष उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया। ऐसा कहकर दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। अंदर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा विश्राम देकर तुरंत वहां से निकल गए, अपने आश्रम को चले गए। मुनीश्वर दधीच तथा दूसरे ऋषि उस यज्ञमंडल से निकल जाने पर दुर्बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपवास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिवी प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश देवता और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धियां जो मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोग को यज्ञ मार्ग में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनवाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाम मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुने। नेक्स्ट अध्याय। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने का अनुरोध। दक्ष को शिवद्रोही को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडल की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह हर्ष के साथ दक्ष में यज्ञ कर रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदो
वो से युक्त धारा ग्रह में सखियों के साथ गिरी हुई भांति भांति उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकारिणी प्राणप्रिय श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राणप्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाला योगोत्सव आदि सारा वृतांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आ गई। चंद्रमा ने जो कुछ कहा वह सब उसने तुरंत कह सुनाया। उसे सुनकर कलिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, बहुत सोच विचार करने पर भी उनके समझ नहीं आया। तब उन्होंने पार्श्वसुद गिरे अपने भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी ने कि उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए महादेव। सुहृदों का धर्म है कि वे सुहृदों के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी मेरी प्रार्थना मानकर श्रद्धा प्रदान करके मेरे पिताजी की एक शाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महादेव जी, जिनके हृदय दक्ष के वाणियों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी से बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूड और ज्ञान शून्य हैं, वे सभी तुम्हारे पिता के यज्ञ में गनी हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पे जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से बड़ा कष्टकारक है। अतः प्रिय तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें वहां बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर भी सती रोषपूर्वक बोली, शंभो आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपके मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए शंभु दुरात्मा देव शिव का मनोभाव भी पता लगाना चाह रही हूँ। अतः प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। नाथ महेश्वर आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। देवी सती के ऐसे कहने पर सर्वज्ञ सर्वदेष्टा सृष्टिकर्ता कल्याण रूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो रही है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में चली जाओ। यह नंदी वृषभ सुसज्जित है, तुम एक महारानी के अनुरूप रजोपचार साथ ले जाकर इस पर सवार हो भोसंग के प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय इस विभूषित वर्षारूढ़ पर आसन हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से सुसज्जित होकर पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महारोजित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ तपोधर पूर्वक सती के साथ चले। उस समय उस यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिव प्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। इस सभी गण कोतुलवर्ष कार्य करने लगे तथा सती और शिव के यश का गान करने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बिका की यात्रा काल में सब प्रकार बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्वक कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवता और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देख उनकी ससुनी माता वरिणी
और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया था। उनके वैसे शिव की माया से मोहित दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो उन्होंने अपने माता पिता के चरणों मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा विरोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष भरकर उस लोगों के ओर दृष्टि करती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव के इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शंकर के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? वो जिनके स्मरण करने मात्र सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। दिव्य मंत्र हमें अधिकच्छ जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जंच रहे हैं। अरे वे विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि, आपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चला आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूप का परमेश्वर सती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े भारी शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध में भरी हुई जगदम्बिका सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समझ देवता मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूरदृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुमने बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? सब विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल में है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं। वे ही कुवेक्ष धारण किए जाते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंत और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अतः भविष्य में तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर त्रिभुवन जिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई, उन्होंने समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तंत्र तीनों लोगों की जननी सती रोष वेश युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, तब दोनों नरक में पड़े रहते हैं। जब तक चंद्रमा और शून्य विद्यमान है, अर्थात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। आपने स्वामी का नादर सुन, अब मुझे जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन? यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष के जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा स्वर्ण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कह न सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए। इससे भी शुद्ध होता है कि वे दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती के अपने आने का कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्हें व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, भगवान शंकर के निंदक हो, इसलिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यह महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें पातना भोगनी पड़ेगी। इस श्लोक में जिनको कोई न प्रिय है अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हें सिवा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक आदि महान पुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रस से अपने अज्ञान कारण को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देता। जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत की प्रसंग के मनुष्य के वाणी द्वारा एक भी उदासित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष कर रहे हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो।
महापुरुषों के धन रूपी मधुर ब्राह्मण रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्व साधक चरण कमलों की निरंतर सेवा करते हैं, उनको तुम मूर्खतावश दुरुस्त देते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव काम से अवश्य बताते हो, क्या तुम्हारे सिवा दूसरे कोई विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि, अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण करके शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। इसी का क्या कारण है? यदि कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। यज्ञ आदि समदम दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उन पर विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों के एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है। इन दोनों गुणों में ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य उनका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष उनका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास ऐश्वर्य नहीं है। जिज्ञासाओं में यहाँ आए अन्न के तरफ होने वाले कर्मठ लोगों के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उसे वे ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाले दुष्ट हैं, उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उनके संबंध से विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दें। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखाते हुए मुझे दक्ष पनी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सबके तुंग घृणित इस शरीर को मैं इसी समय निश्चय ही त्याग दूंगी, ऐसा सुखी हो जाऊंगी। देवता और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोग का यह कर्म सर्वदा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह से तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कर्म का निश्चय ही पूर्ण दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस युग में दक्ष तथा देवताओं के ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मनी अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। सती द्वारा योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग, दक्ष पर आगमन, ऋषियों द्वारा उनको पकाया जाना, देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी ने अपने पति का सादा स्मरण कर शांतित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन लिए, वस्त्र ओढ़ लिए और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई योग माया में स्थित हो गई। उनके आसन को स्थिर प्रणाम द्वारा प्राण और अपमान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थित किया। पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंद सती सती उस हृदय स्थित वायु के कंठा भाग में बुकुटे से बीच में ले गई। इस प्रकार कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग माया के अनुसार वायु और अग्नि को धारण की। तंत्र अपने पति के चरणाविंद का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान बुला दिया। उनका चित्त योग माया में स्थित हो गया, इसलिए वहां उनके पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मनुष्य सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी स्थान भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में पृथ्वी पर सब ओर फैल गए। लोग कहते, हाय महान देवता, भगवान शंकर की प्रेयसी सती द्वारा देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार के कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओह ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी क्रूरता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्वी सती देवी जो सदा ही मान पाने योग्य थी, उन्हीं द्वारा ऐसी निष्ठुरता हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान भरद्वाज की प्रिय पत्नी सती सभी पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने के अधिकार थे। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही अहिष्ण है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण दो ही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसके अपराध से जब प्राण त्यागने को उद्यत होगी, तब भी उस महान भोगी शंकर दोही ने उसे रोका तक नहीं। सब लोग ऐसा कह रहे थे। उसी समय शंकर के पास सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही को पूर्व अष्टसली दक्ष को मारने के लिए उधर खड़े हुए दक्ष मंडल के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान थे, रोष से भर गए। हमें धिक्कार धिक्कार ऐसे कहते हुए भगवान शंकर के सेवकगण
वीर युद्धपति बारंबार उस स्वर से हाहाकार करने लगे। देवर्षि इतने में पार्षद तो वहां शोक से व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय तक कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। फिर एक अद्भुत सी बात हुई, नष्ट हुए बचे हुए महात्मा शंकर के प्रश्नगण क्रोधित दक्ष को मारने के लिए हथियार लेकर उठ खड़े हुए मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों को वेग देखकर भगवान भृंगु ने जीव में विधन डालने वालों नाश करने के लिए अपहता असुरा रक्षादि वे दिस इस एगो मंत्र से दक्ष प्राणी में उदय भृगु की आहुति देते ही यकुन से रिम्बुन नामक सहस्त्रों महान देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबने हाथ में जलती हुई लकड़ियां ली। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के रोंगटे खड़ना करता था। उन भ्रमतेज से संपन्न महावीर शत्रुघ्न की सब और ऐसी मार पड़ी जिसे प्रथम गण बिना किसी अभ्यास के भाग खड़े हुए। उस प्रकार देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। ये अद्भुत घटना भगवान शंकर की महाशक्ति में इच्छा से ही हुई। यह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मृदुगण विश्वेश्वर अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे, क्योंकि सब ओर से आकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते किसी तरह विधन टल जाए। वे उद्विग्न हो बारंबार विधन निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। परम गणों के नाश होने और भगाए जाने के भावी परिणाम होने वाला था, उसका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धिवान विष्णु आदि देवता तुरंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्राह्मण बंधु दक्ष के यज्ञ में उसमें बड़ा भारी विधन उपस्थित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उसके विनाश की चुना, समस्त देवताओं का यज्ञमंडल से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर, इसी बीच में वहां दक्ष और देवताओं आदि के सुनते हुए आकाशवाणी अर्थात बात कही, रे दुराचारी दक्ष, जो धम्म प्रजनन महामूढ़, ये तूने कैसा अनाथकारी कर्म कर डाला। और मूर्ख शिव भक्तराज दधीच के कथन सुनकर भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझ दुस्सह सांप देकर तेरी एक साला से निकल गए, तो भी तूने मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगल में थी सती देवी स्वयं पधारी, जो तेरी पुत्री ही थी, किंतु तूने उनका भी आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं करी। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ में ही घमंड में भरा रहा, इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी हैं। वे सदा आराधना करने योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के अंग में अंग निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर शक्ति और अपने भक्तों के सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती हैं, तब वे ही समस्त उपद्रवों का नष्ट करने वाली हैं। वे ही सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत की जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली आनंद शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। ये जगत माता सती ये भगवान विष्णु की माता रूप से शोभित होने वाली ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली, वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं और दुष्टजनों का हरण करने वाली परत्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, और भगवान शंकर महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे मूढ़, तूने ये क्या विचार है? भगवान शिव ही सबके स्वामी था, परमात्मा परमेश्वर है। वे समस्त देवगणों के सम्यक सेवक हैं और सब कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं। उन्हीं के सत्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधन में प्रवृत्त लगे हैं। अत्यंत धन धान्य से याग आदि का समस्त महान फल यही बताया गया है कि भगवान शरदंकर दर्शन सुलभ हो। शीघ्र ही जगत का धैर्य धारण करने वाले वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। अधि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल भी हैं। दुष्ट, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से मंगल होता है। तूने परम पूज्य शिव रूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग आदि सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता करने वाले जिनके चरणों के रस धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शंकर की सती देवी हैं। और जिनके चरण कमलों को निरंतर ध्यान और सादर पूजन करने पर ब्रह्मा जी को भरतात्याग हुए, उन्हीं भगवान शंकर की प्रिय पत्नी सती देवी हैं। जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सदा पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए भगवान शिव की संपूर्ण जगत के पिता हैं। और शक्ति रूपा सती देवी जगत की माता कही गई है।
मूढ़ दक्ष, तूने माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हुआ है, विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भगवान सती भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं करी। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है। यह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में से कौन है जो सर्वेश्वर सिंह से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता कि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती हुई आंख से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे, और जितने तेरे सहायक वे भी शीघ्र जलकर मर जाएंगे। दक्ष, जो तेरी सहायता करने वाले उन देवताओं के लिए शपथ है कि तेरे मंगल के लिए तेरी सहायता से विरक्त हो जाएं। समझ देवता आज इस मंडल से निकलकर अपने स्थान को चले जाएं, तथा सब लोगों का प्रकाश से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि नाग आदि भी इसी एक से निकल जाएं। आज सब लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। श्री हरे आप विधात, आप लोग भी शिव मंडल से निकल जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर समस्त कल्याणकारी आकाशवाणी मौन हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट अध्याय। गणों के मुख से नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव की अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने को विरोधियों को जला डालने का आदेश। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, मैं आकाशवाणी सुन सब देवता आदि भयभीत और विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकलती। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृंगु के मन पत्र से भाग जाने के कारण जो वीर शिव का नष्ट हो बचे थे, तो भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भलीभांति सादर प्रणाम करके महायज्ञ में जो कुछ हो सारी घटना उनसे कह सुनाई। बोले, महेश्वर दक्ष बड़ा दुरात्मा घमंडी है। उसने वहां जाने पर भी सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया, और आपके विषय में उस स्वर से दुर्वचन के प्रभु यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्हें तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। यह देख 10,000 से अधिक पार्षद लज्जा व शस्त्रों के द्वारा अपने ही शरीर को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग इस पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाने हुए वेगवर से उसे का विध्वंस करने को उतर गए, परंतु विरोधी भृंगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विशंबर, वे ही हम लोग आज आपके शरण में आए हैं। दयालो, वहां प्राप्त भय से हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। प्रभु, उस यज्ञ में दक्ष ने आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपको विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी सेवे, इस प्रकार हमने अपना सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का सभी वृतांत क्या सुनाए। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, अपने पार्षदों की यह सुनकर भगवान शिव ने वहां की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुरंत स्मरण किया। देव से तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुरंत वहां पहुंचे और शंकर को भक्ति प्रणाम करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे यज्ञ में की हुई सती का समाचार पूछा था, दूसरी घटनाओं को पूछा था। शंभु के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र वह सारा वृतांत क्या सुनाया जो दक्ष के यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुंह से निकली बात सुनकर उस महान रौद्र पराक्रम से संपन्न महादेव रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत में दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द हुआ। देव से उस जटा के पूर्व भाग से महाबली महावीर भद्र प्रकट हुए, जो समस्त गणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को सब ओर से सजा करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में पर अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे एक झार भुजाओं से युक्त थे। उन सब समस्त महारुद्र क्रोध से प्रकट हुए। निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से गिरी हुई जो ज्वर पैदा हुए थे, वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और धाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। वीर बातचीत करने में बड़े कौशल थे
हाथ प्रणाम करके भगवान शिव को बारंबार कहा। वीरभद्र बोले, महारौद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को तीनों नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना है ईशान? आपने मुझे आधे क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है, या इतने समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? हर एक क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूंगा, समझ देवता मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूंगा। शंकर, ईशान, क्या मैं इस लोगों को उलट पलट कर दूं, या संपूर्ण प्राणियों के नाश विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर न पहले कभी हुआ है, न आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दें तो वह भी बिना यत्न के क्षण भर में बड़ा कार्य सिद्ध करता है, संशय नहीं प्रभु। यथापि आपकी लीला मात्र से कार्य सिद्ध हो जाता है, तभी जो मुझे भेजा जा रहा है यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही शंभु। मुझ में भी ऐसी शक्ति है वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, वह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हर आप अभी अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभु, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़कले सके मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझसे कोई अभूतपूर्व, कोई विशेष हृदय या उत्साह का अनुभव हो रहा है। मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। बारंबार के लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभु, आप शुभ के आधार हैं, जिसमें आपकी सुबह बढ़ती है उसे विजय की प्राप्ति होती है, उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी ये बात सुन सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत ही संतुष्ट हुए। वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर फिर वे बोले। महादेव जी ने कहा, मेरे पार्षद में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है, उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया था। दिनों दिन में विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय यज्ञ के लिए उद्यत हुआ है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र ही मेरे स्थान पर लौटाओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा कोई दूसरा सामना करने के लिए उद्यत हो तो उसे आज शीघ्र ही तुम मेरे शब्द का उल्लंघन करने पर उन्हें तुम निश्चय ही प्रसन्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करने के गर्व युक्त हो जामा ठहरे हुए हैं, ये सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्नि में माया से जला डालो। दक्ष यज्ञशाला में जो अपनी पत्नी और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात पीढ़ियां लौटाना। तुम्हें वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि सामने आए और तुम्हारी सदा स्तुति करें तो भी उन्हें शीघ्र जलाकर अग्नि से भस्म कर देना। वीर, यदि दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी बंधु बांधव सहित जलकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके स्वरे भगवान शंकर रोज से लाल आंखें किए हुए भगवान वीर वीरभद्र ऐसा कहकर चुप हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष और देवताओं को अपशगुन तथा उपवास लक्षकों का दस्य होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के वचन को आदर पूर्वक सुन वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। उस पर उन देवादिदेव सूली की उपयुक्त आज्ञा सिर धारण करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही तक यज्ञ मंडल की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गजों को भेज दिया, जो प्रलग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कुतुलवासी पल्लव वीर प्रथम गण वीरभद्र को आगे कर पीछे चल रहे थे। काल के विकाल भगवान रुद्र वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के साथ ही वेशभूषा धारण किए हुए रथ पर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लटके हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रलग और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे। वे प्रथम पूर्वक उसे खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रलव, सिंह, सादुर, मृगर, मत्स्य और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पास भाग के यात्रा करते थे। काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, तवरिता, वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ ही समस्त बुद्धगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकनी, सागनी, भूत, प्रभत, गुढ़, कुसुमाल, प्रकट, चलक, भीम, सात, भैरव और क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन और दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ ही योग नियो का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से उपस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि के गण और विभिन्न
प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले, उस समय भैरवियों के गंभीर ध्वनि होने लगी, नाना प्रकार के सेवन करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार के सींगे बजने लगे। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के लिए माम भोज से शुभ शगुन होने लगे। इसी प्रकार प्रमद गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया। तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत अवसंगल दिखाई देने लगे। देव से यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाद होने लगे। दक्ष की बाई आंख बाई भुजा और बाई जांग फड़कने लगी तथा वाम अंगों का वह फड़कना शब्द अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उसी समय दक्ष की एक समान धरनी डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में अद्भुत तारे दिखाई देने लगे, दिशाएं मलिन होने लगी, सूर्यमंडल गड़बड़ा दिखने लगा। उस समय हजारों घेरे प्रकट गए, जिससे भयंकर जानवर करता, बिजली और अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूटकर गिरने लगे और भी भयानक शकुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवता और विशुद्ध दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोले, दुष्ट, आज तेरा जन्म धिक्कार है, तू महामूढ़ और महापात्मा है। भगवान हरि की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदित्य रेख में स्थित है, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की बात सुनकर और पूर्वोक्त अब सूक्ष्म लक्षणों को देखकर दक्षता से देवता आदि भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर आपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गया। वे भय से उदित हो बेसुध हो रहे थे। उनके श्रुतजन देवादेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करके कहा, बोलो शंकर भगवान की जय। नेक्स्ट जय। दक्ष की यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव द्रोही जनक शंकर को टालने में अपनी समर्था बताते हुए दक्ष समझाना और सेना से वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, हे देवादिदेव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है, आप यज्ञ स्वरूप हैं, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिसका यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार साधन प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो गया। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उनकी प्रोक्त बात सुनाकर भगवान विष्णु देवादिदेव शंकर का स्मरण किया। अपने प्रभु महान ईश्वर से भगवान शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की मान बताता हूँ, तुम मेरी बात ध्यान सुनकर सुनो। मेरा वचन तुम्हारे लिए श्रद्धा हितकर और महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम सदा अधिपति परमात्मा शिव की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य श्रद्धा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूजनीय पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं होती, वहां दरिद्रता, मृत्यु, भय, ये तीनों संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नति कारण जो संकट है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सही सच्ची बात कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के वचन का दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ा, वे चुपचाप पृथ्वी पर गिर उठे। उस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ ये भाग पर पहुंचे। वे सबके सब बड़े सूरवीर, निर्भय, रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से उन गणों की गणना संभव थी। वे वीर शिरोमणि दस सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान नाद से तीनों लोग गूंजते, आकाश धूल से ढक गया, दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई, सातों दीपों से पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो दो पर्वत वन और कानों से कांपने लगी, तो संपूर्ण शहरों में समुद्रों में ज्वर आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री के साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे विष्णु महाप्रभु, आपके बल पर से ही मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रयाण माने गए। विष्णु, आप कर्मों के शास्त्रीय योगों के प्रतिपालक है। महाप्रभु, आप वेदांतों में धर्म और ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप हम सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष अत्यंत दीनता पूर्वक
विष्णु, इसमें संदेह नहीं कि मुझे एक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म प्रतिपालन जो मेरे सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वविख्यात है। परंतु तक मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस समय तुम पूर्णतः बुद्धि को त्याग दे। देवताओं के क्षेत्र निमिषारण में जो अद्भुत घटना घटित हुई उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुमने अपनी बुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभित नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा को उद्धत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कुछ करने में समर्थ नहीं होता। जिसके सहयोग से कर्म की कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम समर्थ समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण मात्र करने की सामर्थ्य देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्ण कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिष्टवादी हो जाते हैं तथा ईश्वर को नहीं मानते, वे शुद्ध कोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भूजते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही उपासक आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शंभु मर्दन वीरभद्र जो यक्षशाला के आंगन में अब पहुंचे हैं, भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक ये ही हैं। हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न है वस्तुतः इनके लिए कुछ भी असंख्य नहीं है। ये महान सामर्थशाली वीरभद्र इन सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगण उस समुद्र उमड़ गया। समय देवता आदि ने उसे देखा। बोलो शंकर भगवान की जय। देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजीयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के ललकाना, श्री विष्णु और वीरभद्र की पार्षदता विष्णु आदि का अपने लोक में जाना, दक्ष के यज्ञ का विनाश और वीरभद्र का कैलाश को। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध छिड़ गया, आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए, भागने लगे। वे दूसरों के साथ छोड़कर सरलोक को चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्साह पूर्वक खड़े रहे। तंत्र दिन आदि सब देवता मिलकर उस प्रांगण में बृहस्पति को विनीत भाव से प्रणाम करके पूछने लग पर बोले, गुरुदेव बृहस्पति तात महाप्रयाग दंड शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। यह बात सुनकर बृहस्पति ने भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने जो कुछ कहा वह सब इस समय घटित हो रहा है, मैं उसी को स्पष्ट से देख रहा हूँ। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो ईश्वर है वह कर्तों का ही आश्रय लेता है, कर्म करने वालों को ही कर्म फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उससे आश्रय ले सत्कर्म करता है उसी को फल मिलता है। जो ईश्वर न मंत्र न औषधियां न ही विचारी कर्म न लौकिक पुरुष न कर्म न वेद न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्री ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों को 10,000 बार स्वास्थ्य अध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महान श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही शांत निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि सदाशिव के तत्काल साक्षात ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर, क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य इसका विवेचन करना, अभिष्ट होने पर भी जो इसे सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान होकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आए, बताओ तो यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे इस परम योगी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास श्रद्धा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की बात सुनकर वे इंद्र सही समझ लो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र घनों से गिरे हुए वीरभद्र मणि मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इस प्रकार रुद्र गणों के नाय वीरभद्र संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उनके बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त में भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। तो लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए वीरभद्र अपने गणों के साथ एक शाला के समीप गए। उस समय वहां विद्वान समस्त ऋषि अन्य भयभीत हो
परमेश्वर हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए तो बोले, देवादिदेव रमन्नाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ आपका कर्म रूप अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का वचन सुनकर मेरे से भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि की युद्ध के लिए उद्धत दे दुश्मन वीरभद्र जो प्रमथ वीर घनों के साथ गिरे हुए थे, कड़े शब्दों भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। विष्णु ने कहा, वीरभद्र आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्र से विमुख ना कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तवश मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं, तात दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको, परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के आने कहने पर महाबली वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं। यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु मैं आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी, अब यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हरे जैसे शिव है वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों का कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमन्नाथ भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनकी ही तथापि मैंने जो है बात कही, इसे वाद विवाद के अवसर के अनुरूपी है। आप मेरे हर बात को अपने प्रति आदर के भाव से ही कही समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का वचन सुनकर भगवान श्री हरि और उनके वचन बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, महावीर तुम मेरे साथ निसंग होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों के शरीर पर भर जाने से ही मैं अपने आश्रम में जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। युद्ध के लिए कमर कसकर डट खड़े हुए। महाबली वीरभद्र अपने गणों के साथ युद्ध को तैयार हो गए। नारद तंत्र भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्थगित कर दिया और सांग धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वो मेरे दाता सूर्य के साथ बोधित हुए। श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीर को असंख्य तेज संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ऐसा भावी परिणाम है। दूसरों के लिए संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। जानकर सदोता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्य लोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा, मुझे अब करना चाहिए। मैं था विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार होने वाले देवता शिरोगणि प्रजारित होकर भाग गए। उस दर्द को देखकर और उस महा में ध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भाग गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और भूतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृंगु को उठाकर पटक दिया, उनकी छाती पर पैर से दबाता उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिससे महादेव जी को दक्ष से गालियां दी जा रही थी उसमें दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भंग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा, उनकी आंखें निकाल दी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप देते उस समय अपनी आंखों के संगे से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणों को सदा स्वाहा और दक्षिणा देवियों को बड़ी विडम्बना दुर्दशा की। जो मंत्र तंत्र था दूसरे लोग थे उनका बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छुप गया। फिर वह उनका पता लगाने के लिए बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर अपने दोनों गाल पकड़कर उनके मस्तक पर तलवार पड़ा करके बंधु योग के प्रभाव दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं रहा था। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्रों से इसके मस्तक का भेदन नहीं होता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शोकद्रोही दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य और घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयचालक पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उसके यज्ञ का विध्वंस करके प्रत्येक काल तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चल दिए। वीरभद्र का काम पूरा करके आज देख परमेश्वर रुद्र
कि मन ही मन बहुत संतुष्ट है। उन्होंने वीर प्रमदनाथ को अध्यक्ष बना दिया। बोलो शंकर भगवान की। श्री विष्णु की प्राच्य में दधीच मुनि के शाम को कारण बताते हुए दधीच और शुभ के विवाद का इतिहास, मंत्रुंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच जी की अवैधता तथा श्री हरि का शुभ को दधीच की प्राज्य के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षि अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई कथा सुनकर देश से नारद बड़े विस्मय में पड़ गए और प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकाली पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे संशय को दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने शाप दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों शाप दिया, ये सुनो। प्राचीन काल में सु नामक प्रसिद्ध और महातेजस्वी राजा हो गए। वे प्रभावशाली पुरुष दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या से प्रसन्न से शुभ और दधीच के विधि विधान आरंभ हो गया। वे तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में के वेद के विद्वान श्री भक्त दधीच कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं है। मामून ध्वज की बात सुनकर धन वैभव के मत से मोहित राजा शुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। स्वरूप बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। तो समस्त वर्णों आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेव में है। मुने, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। वे नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं श्रद्धा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुति और समृद्धि के विरुद्ध था। सुनकर भृंगुकुल मुनि दधीच को बड़ा क्रोध हुआ। मैंने अपने गौरव का विचार कर कुपित हुए। महातेजस्वी दधीच ने शुभ के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के से मार खाकर ब्राह्मण के अधिपति कुत्वत्सल बुद्धि वाले सब अत्यंत कुपित होकर जुटे। उन्होंने वज्र से दधीच को काट डाला। उनके वज्र से आहत भृंगुवंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भ्राग वंशधर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य आगे दधीच के शरीर को यशु ने काटा, तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्वक जोड़कर शिव भक्त मृत्युंजय विधि के प्रवक्ता शुक्राचार्य ने उनसे कहा, बोले था, दधीच जी, मैं सर्वज्ञ भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपदा महामृत्युंजय नामक शेष मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबकम का आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोगों के देवता पिता, प्रभावशाली शून्य। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्य, रज और तिम इन तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्यात्म, शिव तत्व इन तीनों तत्वों के बनिए। ग्रह पद्म और दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियों के शरद उपलब्ध कराने वाले पृथ्वी, जल और तेज इन दोनों मूर्त भावों के अथवा सात्विक राज्य भूतों के त्रिविध सर्व के त्रिभुज के त्रिभुज समस्त के ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के मान ईश्वर महादेव जी हैं। मंत्र का द्वितीय, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में सुगंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कर्तियों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में प्रकाशित सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतः सुगंधा पूर्ण और समस्त देवताओं के स्मरण, यहाँ तक कि सुगंधिम पदों की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दूसरे मामूली नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव के प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विश्व पर संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है। यह बुझ मुझ ब्रह्मा, विष्णु, मनुष्यों का और इंद्रियों से देवताओं का पोषण होता है, इसलिए वे ही पुष्टिवर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं।
वे दोनों चरणों का स्वरूप जो है उर्वा रुक में वे बंधना मृत्यु और मोक्ष से मां था प्रभु। जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से टूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष से पृथक न हो जाऊं। वे रुद्र अमृत स्वरूप हैं जो पुण्य मोक्षो तपस्या से स्वाध्याय से योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य से प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्वा रुकमथात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता से बंधन से बांधे रखता है और जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देता है। यह मृत्यु संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमित्र किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विविध भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भगवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शंकर का ध्यान बता रहा हूँ, इसके अनुसार उनका चिंतन मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने कर कमलों से रखे हुए दोनों कलशों से जल निकालकर उनके ऊपर वाले दोनों हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए अन्य दो शेष हाथ से रुद्राक्ष और मृतधाला धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से झड़ते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदनी उमा भी विराजमान है मैं चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं तात मुनिश्रेष्ठ दधीचि के इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट आए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधिपूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने महामृत्युंजय मंत्र से शिव को संतुष्ट कर लिया। महामुनि उस जब से प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीजी के प्रेम में उसके सामने प्रकट हो गए। वे अपने प्रभु शंभु को साक्षात देख मुनीश्वर दधीज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तुति किया। तात मुनि अंतर मुनि के प्रेम से उत्पन्न हुए शिव ने चवन कुमार दधीज से कहा तुम वर मांगो। भगवान शिव का वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीजी दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक को भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीजी ने कहा देवादिदेव महादेव मुझे 3 वर दीजिए, मेरी हड्डी वर्ज हो जाए, मेरा कोई भी वध न कर सके और मैं श्रद्धा अधीन न हूं, मुझ में कोई दीनता ना आए। तभी कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए, परमेश्वर लेकर उन्हें वे 3 वर दिए। शिव से वे 3 वर पाकर वेद मान में प्रतिष्ठित महामुनि दधीच आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा सर्वु के स्थान पर गए। महादेव जी के अवतार वर्ज में अस्थि और अधीनता पाकर दधीच ने राजसेंद्र सरु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा सरु ने दधीच पर से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्भ में भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाए हुआ वर्ज परमेश्वर शिव के परम से मानव दधीच का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनि दधीच की अवस्था अधीनता वर्ज से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शीघ्र वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय शिव से पराजित हो गए थे। सर्वों की पूजा से करते हुए भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि जनार्दन देव का दर्शन करके गौड़ध्वज ने शिव को प्रणाम किया। को शिव ने प्रणाम किया और फिर प्रिय विष्णु द्वारा उनकी स्तुति करी। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्न इस पर श्री नारायण देव का पूजन स्तुति करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उनके जनार्दन के चरणों में आकर प्रणाम करके तत्पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले भगवान दधीचि नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं, उनके हृदय में विनय भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दोनों रोग से रहित महामृत्युंजय महादेव की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र सदा के लिए अवैध हो गए हैं। इन दिनों महातेजस्वी दधीचि ने बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक को बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया। बड़े बड़ों से कहा मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे महामृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुभव कर से भर गए हैं।
ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, महात्मा दधीची की अपेक्षता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुल प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्म पुत्र राजा स्वरूप से बोले, राजन, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा से भी भय नहीं है भूपते। विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए नभय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो भी ब्राह्मण दे दधीची को दुख होगा, और यह मुझ जैसे देवताओं के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। राजन, दधीची से सांप से दक्ष के यज्ञ में फिर शिव से मेरी प्राज्य होगी, और फिर मेरा उत्थान भी होगा महाराज। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। ऐसा कहकर वे प्रसन्नता पूर्वक मन ही मन उत्साह पूर्वक प्रसन्न पूर्वक चल दिए। श्री विष्णु और देवताओं से पराजित दधीच का उनके लिए श्राप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल, भगवान विष्णु राजा स्वरूप का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच जी के आश्रम पर गए। आप जगत गुरु हरि ने बक्षिरोमणि ब्राह्मण से दधि को प्रणाम करके स्वरूप के कार्य की सिद्धि के लिए उदत हो उनसे बात कही। विष्णु भगवान बोले, भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे परमात्मा उसे मुझे दो। स्वरूप के कार्य सिद्धि चाहने वाले देवादेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर सब शिरोमणि दधीची ने शीघ्र भगवान विष्णु इस प्रकार का आदेश बोले, भगवान आप क्या चाहते हैं मुझे ज्ञात हो गया। आप शिव का काम करने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पूरे माया भी हैं। किंतु देवे जनार्दन, मुझे भगवान शिव की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुवर्त मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि और विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुरू ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप बता रहे हैं भगवान हरे आपकी भक्तवत्सलता को मैं जानता हूँ। आप चल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में यदि मुझे किसी का भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य शपथ के साथ कहिए, मैं भगवान शिव का स्मरण में ही लगा रहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता और दैत्य पर मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु भगवान बोले, यदि उत्तम व्रत का व्रत करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वदा नष्ट है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिनिधि राजा शिव से जाकर कह दोगे, राजेंद्र मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी सहस्रोमुनि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और कर बोले। दधीची ने कहा, मैं देवादिदेव पिनाकवाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से किंचित मार भी नहीं रहता, सदा निर्भय ही रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की और देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंसित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अनगित गणों की संस्कृति की, परंतु महर्षि उन्हें भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की, यह सब देखकर चरण कुमार वहां जगदीश से भगवान विष्णु कहते जी बोले, माँ भव माया को त्याग दीजिए, विचार करने से यह प्रतिभा संपन्न प्रतीत होता है। माधव, मैंने सहस्त्रोज्जय वस्तु को जान लिया है, आप मुझ में से सहित संपूर्ण जगत को देखे, निर्लस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसे कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले चरणों का दधीची मुझी ने अपने देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने पुनः कोप करना चाहा, इतने में राजा तुम वहां उपस्थित थे। मैंने निश्चित खड़े हुए भगवान पद्मनाथ को था देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुन देवताओं ने ब्राह्मण दधीची को पराजित नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और मुनि को प्रणाम किया। तंत्र शुरू अत्यंत दिन हो उन मुनि दधीची के उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने से बोले, श्रेष्ठ श्री भक्त शिरोमणि, आप मुझसे प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों के दृष्टि दूर करने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं नारद राजा शुरू की बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची उन पर अनुग्रह किया। तत्काल श्री विष्णु आदि को देखकर मुनि क्रोध से व्याकुल होकर मनी मन शिव का स्मरण करके विष्णु का देवताओं को श्राप देने लगे। दधीची ने कहा, ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र से देवताओं मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु का समझ गए, पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप दे शुरू किए। देवताओं राजाओं के पूजने से दधीची ने कहा, राजेंद्र ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। इस पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ धाम को लोग गए। इससे बेकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव के सानिध्य प्राप्त कर लेता है।
इसमें तुम्हें संसद में सुर दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो सु और दधीच के विवाह संबंधित इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अमृत को जीतकर ध्येय पश्चात ब्रह्मलोक हो जाता है। जो इसका पाठ करके अनुभव में प्रवेश करता है उसकी कभी मृत्यु के भय नहीं होता, मैं निश्चय ही विदय होता है।